हो गया। चलो ध्यान बोर्ड बोर्ड की तरफ। बेटा एक कंसेप्ट है नया, ध्यान से सुनना। एक कंसेप्ट है उसे कहते हैं एएम, ये आपने पढ़ा है, इससे इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन। और एक होता है उसे कहते हैं जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अगर याद रखना अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी निकालना है, दो नंबर है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। इनका मतलब क्या है? ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, जैसे मैं आपको बोलूं 1 और 5 के बीच का एक ऐसा नंबर निकालो कि तीनों एपी में आ जाए, तो इसमें ऐसे करके निकालोगे आप। अर्थमेटिक मीन इसी को कहते हैं, बीच का नंबर। तो क्या होगा? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई टू, 1 प्लस 5 6, 6 का आधा कितना हुआ? 3। तो ये इसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। देखो एपी में आ गए ना, कितने गैप है इनमें? दो का गैप है ना। तो अर्थमेटिक मीन इज अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स सच दैट रिजल्टेंट नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। तीनों को मिला के एपी बने, है ना। समझ में? अर्थमेटिक मीन कि बीच का नंबर निकालना ताकि तीनों एपी में आ जाए। तो ये प्लस ये डिवाइड बाई टू कर देना, तो ये आ जाएगा बीच का नंबर। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ऐसे ही तीन नंबर, बीच का कोई नंबर, ताकि ये तीनों जीपी में बन जाए, तो उस बीच वाले नंबर को जीएम बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। तो वो कैसे निकलेगा? रूट ए बी। तो ये ए है, ये बी है, इसमें डाल दो, ये बीच का नंबर निकाल देगा। डालो, ए की जगह रखोगे 2, बी की जगह रखोगे 8, 8 इंटू 2 कितना हुआ? 16, 16 का रूट कितना आया? 4। तो देखो 2 4 8 जीपी है ना, डिवाइड करके रेशियो सेम आ रही है ना। 4 बाई 2 क्या होगा? 2। 8 बाई 4 भी क्या होगा? 2। समझ में? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब समझ में आया? तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ए बी। अच्छा, अब आगे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। ये तो फॉर्मूलेज हैं, दो बाद में आप लिख लेना। अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का ये है। अब क्या होगा कि ज्योमेट्रिक मीन कब नहीं लगाना, ये फॉर्मूला कब नहीं लगाना, वो वाले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पहले वो आपको क्या होगा, बहुत सारे नंबर दे देंगे। जैसे आपको नंबर दे दिया इन्होंने, सपोज 1 और 256, बोला बीच में 3 नंबर इंसर्ट करने हैं such that all the terms are in GP। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस बार 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले एक बेसिक तरीका बताता हूं आपको मैं, फिर एक शॉर्टकट तरीका। हमें ये तीनों नंबर नहीं पता, मैं इनको पी क्यू आर मान ली, इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये तीनों टर्म्स पता करनी है, पी क्यू और आर, ये तीनों नंबर है, मुझे नहीं पता। तो पहला तरीका क्या है? ये टोटल कितने नंबर है वो ढूंढ लो। ये कितने नंबर है टोटल? ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1 2 3 4 5, ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? 5वें पे। तो ये 5th टर्म बोलेंगे ना इसे। 5th टर्म कितनी है? 256। जीपी के nth टर्म का क्या फॉर्मूला था? ARn-1। वो फॉर्मूला लगाता हूं मैं, ARn-1। n क्या है? 5। 5 माइनस 1 डालूंगा, क्या हो जाएगा? 4। ये समझ में आया? ये फॉर्मूला लगाया ARn-1। n की जगह यहाँ 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। अब a माने पहली टर्म कितनी है? तो 1 डाल दो। यहाँ कितना है? जैसे ये किसी की पावर 4 होता है, ये भी किसी की पावर 4 होता होगा। ये किसकी पावर 4 होता है? 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 256 होता है। 4 4 4 64 होता है। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा 256। तो ये किसकी पावर 4 होता है? 4 की पावर 4। तो ये पावर से पावर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई। अब ये सारे नंबर पता चल जाएंगे। कैसे? आपको याद है जीपी कैसे बनता था? जीपी ऐसे बनता था, पहला नंबर ए, फिर उसमें आर आर मल्टीप्लाई करते जाते थे। पहला जो नंबर है उसी में आर आर मल्टीप्लाई करते थे। पहला नंबर कितना है? 1। 1 में रेशियो मल्टीप्लाई करो, 1 में पहला नंबर 1 है, 1 में 4 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4। 4 में 4 करो 16। ध्यान बोर्ड की तरफ, 1 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 4 मल्टीप्लाई 16, 16 में 4 64, 64 में 4 करोगे, यही वाला नंबर आ गया ना। तो बीच के नंबर पता चल गए ना, वो पी क्यू आर, यही पता करने थे ना बीच के नंबर। अरे समझ में? एक तरीका ये है, ये बेसिक तरीका है। अब एक और तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका। ये बेसिक वाला समझ में आ गया?
पहले गिन लेना कितने नंबर हैं, कौन से प्लेस पे आ रहा है, 5वें पे, तो 5वीं टर्म ये है, फिर उसका फॉर्मूला लगा दिया ARn-1, AR 5 - 1 हो गया 4, फर्स्ट टर्म की वैल्यू डाल दी, रेशियो मिल गया, रेशियो मिलते ही इसी R को सब में मल्टीप्लाई करो, 1 में 4 मल्टीप्लाई 4, 4 में 4 16, 16 में 4 64, 64 में 4 ये, तो बीच के नंबर जो भी पता करने हो पता चल जाएंगे। दूसरा तरीका एक और है सेम क्वेश्चन को करने का, दूसरा मेथड देखो, 1 था और बीच के 3 नंबर गायब थे, लेकिन ये तभी लगेगा जब बीच में ऑड नंबर गायब हो, अगर बीच में इवन है, जैसे ये तो 3 नंबर गायब है तो निकल जाएगा। जो कि ये सबसे मिडल टर्म है ना, वो ये वाला फॉर्मूले से हो जाएगी, AB √1 × 256। देखो A की जगह रखेंगे 1 और B की जगह 256, 256 का रूट होता है 16, 256 का रूट क्या होता है 16, तो ये बीच का नंबर पता चल गया 16। अब ये इनके बीच का है, अब फिर से ये फॉर्मूला लगा दो, तब ये A ये B, अब B की जगह 16 रखोगे, 16 × 8, 16 का रूट क्या होता है 4, तो ये पता चल गया। ये इनके बीच का है, अब ये A ये B, A की जगह 16 और B की जगह 256, 16 किसका रूट होता है 4 का, ये किसका होता है 16 का, कितना आया 64, तो ये वाला नंबर भी पता चल गया। ये आया था ना, ये एक लाइन में हो गया, लेकिन वो स्टेप दिखाने पड़ेंगे। आई बात समझ में, यही आंसर आया ना 416। पहले बीच का नंबर ढूंढ लिया इन दोनों का रूट लेके, फिर ये नंबर इन दोनों का रूट होगा और ये नंबर इन दोनों का रूट होगा, बड़े नंबर है फिर काम से रूट से तो ऐसे कर लो। आ रही बात समझ में, जितना कहने का मतलब 2 तरीके, आपको जो सही लगे उससे करो, ये दोनों तरीके समझ में आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब एक इंपॉर्टेंट इस पे ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस कंसेप्ट, AM और GM के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। पहले एक और बेसिक देख लो आप चाहे तो, चलो पहले एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अच्छा, अगर आपको AM और GM की वैल्यू दे दी जाए तो आप वो नंबर ढूंढ लोगे? मतलब मैंने आपको जैसे दे दिया, सपोज अर्थमेटिक मीन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन है 8। क्वेश्चन क्या है, ये भी बेसिक ही है, दूसरा बेसिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन है 10, ज्योमेट्रिक मीन है 8, बोला वो दोनों नंबर बताओ। 2 नंबर हैं A और B, उनका अर्थमेटिक मीन 10 है और उनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है, वो दोनों नंबर कौन से हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? सिर्फ 2 ही नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन 10 आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन 8 आ रहा है, वो नंबर बताने। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाओ। अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला, A+B/2। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला A+B/2, ये उधर चला जाएगा, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 20, यहाँ से B निकाल लो इन टर्म्स ऑफ A, B की वैल्यू कितनी आ गई 20 - A। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, √AB। ज्योमेट्रिक मीन रिकॉर्डिंग, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB, है ना। अब इसका जैसे इसने बोला, सही बोला, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, यहाँ होगा AB, इधर 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये B जो निकाला है इसमें डाल दो, B की वैल्यू कितनी है 20 - A, इधर क्या बचा 64, ये B की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। अब ब्रैकेट खोल दो, क्या होगा 20A - A² 64, सबको उधर ले जाओ, ये -A² जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा माइनस, है ना, और इधर क्या बचा 64, इधर 0। ये बात समझ आई? 64 का फैक्टर बना के 20 बताना, ऐसी वर्बली बताओ। 2 नंबर जिनको जोड़ के 20 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 64, 16 4 जा, 16 + 4 20, तो मिडल टर्म स्प्लिट हो गई हो, 16 और 4A। अब 2 में कॉमन लो, A कॉमन क्या बचा A - 16, 4 कॉमन A - 16, तो 2 फैक्टर आ गए, A - 16 एक और दूसरा A - 4। A की 2 वैल्यू आ गई ना, एक A की वैल्यू आई 16 और एक A की वैल्यू कितनी आई 4। A अगर आ गया 16, यहाँ रखोगे तो B भी निकल जाएगा ना, यहाँ 16 रखोगे, 20 - 16 कितना हुआ 4, और अगर A 4 डालोगे तो B कितना आएगा 16। तो कहने वाले नंबर 16 और 4 ही आए, वो दोनों नंबर कितने हैं 16 और 4 ले लो, 4 या 16 ले लो, एक ही बात है ना, समझ में आया? ठीक है, तो एक ही है बेसिक क्वेश्चन, ये दोनों बेसिक्स हैं। बेसिक समझ में आ गए आपको? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट भी इसी रिकॉर्डिंग में बता देता हूँ, फिर आप ये तीनों क्वेश्चन खुद करो। ये मैथड समझ में आ गया? कर लोगे ना खुद? क्वेश्चन रहने देता हूँ, सॉल्यूशन मिटा देगा, कर लोगे, है ना। क्या निकालना था, वो A और B निकालना था, A और B, ये खुद करना।
ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट वाला, इसे ध्यान से सुनना, ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ज्यादा इसमें लगाना पड़ेगा। ये है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये प्रूविंग वाला है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आपकी बुक का, नई वाली बुक का ये शायद 27 या 28 है, 28 है। देखो इधर बोर्ड की तरफ, इसने बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। बोर्ड की तरफ, मतलब दो नंबर हैं, हमें नंबर नहीं पता, उन दोनों को ए और बी मान लेते हैं, वो आप खुद से मान लेना, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। इन दोनों का जो सम है वो इनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। ए और बी का सम क्या है? 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इतना ही दे रखा है बस, और बोला ये प्रूव करके दिखाओ। ये प्रूव करना है, इनका जो रेशियो आ रहा है ए और बी का, वो ये आ रहा है 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा सा इधर कर दे इसको, या पूरा पोर्शन दिखे, दिख रहा है? चलो, ये दे रखा है बच्चों, और ये लाना है, और ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है, ध्यान से सुनना। तो a + b = 6 टाइम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा दो। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? √ab। ठीक है, अब यहां से मेथड याद रखना, ये यहां के बाद याद रखने वाला है ये क्वेश्चन। a + b के नीचे ना 2ab ले जाना, 6 में से 2 चला गया तो क्या बचा यहाँ? 3, 2 3 जा 6। हमेशा वहां से 2ab ले जाना, जो भी वो दे, इवन वाला ही देंगे वो लोग। जैसे 12 दें तो भी 2 ले जाना, जो भी दे ऐसे 2ab नीचे ले जाना, 2√ab नीचे ले जाना। ठीक है, फिर ना एक कंसेप्ट है जो तुम्हारे 9th क्लास में था, पहले तुम्हारे टाइम पे डिलीट हो गया था। उस जैसे तुमने रैशनलाइज पढ़ा है 9th में, रैशनलाइज पता है ना, नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे एक मेथड था, उसको हम कहते हैं, मैं आपको उसको बता रहा हूँ उसका मेथड का नाम। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हो तो उस मेथड का नाम था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो CND शॉर्ट फॉर्म में कहते थे। ये मेथड कहता है कि अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो ये मेथड जब लगाएंगे CND, तो लगाने के बाद ऐसा हो जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मतलब क्या है इसका? जैसे मैं आपसे कहता हूं 1/2 बराबर है 5/10 के, है ना? 1/2 और 5/10 सेम बात है, 5 2 10 ही होता है वो भी। ये लगाओ जरा, न्यूमरेटर ये है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, उधर भी लगाओ, दोनों तरफ लगता है ये, लगाओ 5 + 10 अपॉन, उससे बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखो अभी इक्वल है कि नहीं। 1 + 2 क्या हो गया? 3, नीचे कितना आया? -1। 10 + 5 15, और नीचे कितना आया? -5। ध्यान इधर, ये 5 से अगर 15 कट गया तो भी वही आया ना, 3/-1, ये भी 3/-1, सेम रहा ना। तो अगर ये मेथड लगाते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो दैट इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन बोथ द साइड, द फ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर मतलब पहले भी इक्वल था, अभी भी इक्वल रहा। तो ये लगाने से फायदा होता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। मैं लगा रहा हूं, देखो ये रहा न्यूमरेटर। अब ये मेथड का नाम है, मैं लिख देता हूं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये लगाने से क्या होता है? ध्यान इधर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय, नीचे क्या करेंगे? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। RHS में भी लगाओ, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 लगाओ, 3 + 1 अपॉन, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे ये a है, इसको मुझे अगर स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाऊं? जैसे अगर जैसे आपसे मैं बोलूं भाई 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अगर मैं बोलूं मुझे 3 को स्क्वायर बनाना है, तो ये किसका स्क्वायर है? √3 का। किसी पे स्क्वायर ना बने तो क्या करते हैं? रूट लगा के स्क्वायर लगा दो। 3 किसका स्क्वायर है? √3 का। तो बेटा बातें नहीं करते आपस में पढ़ते टाइम, सुनते हैं ध्यान से। a किसका स्क्वायर है? √a का।
यहाँ रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, बी में भी रूट लगा के स्क्वायर लगा दो। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको दिख जाएगा। नीचे भी यही करो, यहाँ रूट लगा के स्क्वायर, यहाँ भी रूट लगा के स्क्वायर, और ये ऐसे रहने दो। RHS में 3 + 1 क्या हो गया 4, 3 - 1, ये फॉर्मूला बन गया। ऊपर फॉर्मूला सुना है, a² + b² + 2ab, किसका फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर। तो ये a है, ये b है। a कौन है, √a, b कौन है, √b। इन तीनों को हटाकर a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे a² + b² - 2ab बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर। -2ab माइनस का बनेगा, +2ab में प्लस का बनेगा, है ना। और RHS में देखो 4/2 है, वो कट जाएगा ना, 2 से 4 काट दो, क्या बचा 2। आ रही बात समझ में। अब यहां से ये दोनों स्क्वायर हटाओ, उधर रूट लगा दो। ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसके बाद 2 स्टेप और है बस। यहां से ये इसको ऐसे ही रहने दो, ये पिछला क्वेश्चन चल रहा था ना। अच्छा, यहां से स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा दो, क्या बचेगा बताओ, √a + √b डिवाइडेड बाय √a - √b। यहां से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा रूट, और 1 का रूट क्या होता है 1। ठीक है, अभी देखो हमें पहुंचना कहां तक है, ये लाना है आंसर में, अभी नहीं आया, अभी 2-3 स्टेप और दूर है हम यहाँ तक। ठीक है, अब एक बार और लगाना होता है इसमें C and D, यही सेम मेथड, इससे एक बार और लगाने से आ जाता है। एक बार और लगाना है, यही कॉम्पोनेंट में डिविडेंड लो। क्या था याद है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। दिस इज न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। क्या होगा बोलो, न्यूमरेटर ब्रैकेट में लगाना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मतलब यही सेम लिख देना, बस बीच में प्लस की जगह माइनस लगा देना। इधर √2/1 है, RHS में भी लगाओगे, क्या होगा बोलो, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। दिख रहा है इनको, ये यहाँ तक बात समझ में। अब इसी स्टेप में तुम्हें फर्क दिखेगा। देखो ये प्लस √b - √b कट गया, प्लस √a - √a कट गया, √a + √a क्या हो गया 2√a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √b + √b क्या हो जाएगा 2√b। देखो छोटा सा हो गया ना। इधर क्या बचा, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - ये 2 से 2 भी कट गया, √a/√b आ गया ना। बस अब एक स्टेप दूर है, रूट हटाना है यहाँ से, ये लाना है आंसर। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, जब आप स्क्वायर करोगे तो ऐसे होल स्क्वायर लगाओगे, इधर दोनों तरफ स्क्वायर करो, है ना, इसका स्क्वायर, इधर किसका स्क्वायर होगा √2 + 1 का, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग, √b का स्क्वायर, इधर √2 - 1 का स्क्वायर, है ना। इधर रूट से स्क्वायर कट गए, क्या बचा a/b, इसमें a + b होल स्क्वायर लगेगा, क्या होगा a² + b² + 2ab, नीचे a² + b² - 2ab। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 + 1 3 + 2 √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3 - 2 √2। आ गया ना, आए समझ में। तो क्या करना है जी, बस यही लाइन दी हुई थी आपको क्वेश्चन में, वो भी वर्ड में। क्या बोला था, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो वो 2 नंबर को a और b मान लेना, हमें वो नंबर भी नहीं पता थे। वो बराबर है 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया √ab। फिर यहां से क्या नीचे लेके जाना है 2ab हमेशा। फिर लगाना है C and D, एक बार लगाना वो स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ का स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा देना, फिर एक बार और लगा देना तो वो कट जाएगा, एकदम सिंपल सा आ जाएगा। फिर स्क्वायरिंग करके रूट हटा देना, जो प्रूफ करना है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। तो बेटा टोटल 3 क्वेश्चन करने, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये 3 क्वेश्चन कर लो। एक चौथा और है, वो अभी बताता हूँ, पहले इतना कर लो।